नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के मरकज में 1 से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात के कार्यक्रम में करीब 1500 से 1700 लोग देश के कई राज्यों और विदेश से आए लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए 10 लोगों की कोरोना के कारण मौत होने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया और अब तक मरकज से 1033 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 334 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है, जबकि 700 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। इसके साथ ही इनमें से 24 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। देश में लॉकडाउन के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर तबलीगी जमात का कार्यक्रम होना इन लोगों की जाहिलियत पर सवाल खड़े कर रहा है। इस कोरोना के बम सेंटर के बारे में पता चलने के बाद से ही पूरा देश चिंतित है, क्योंकि कोरोना के कारण मक्का मदीना तक बंद है। ऐसे में निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात कैसे हुआ? क्या यहाँ कुछ बड़ी साजिश रचने के लिए प्लान बनाया जा रहा था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पुलिस प्रशासन को इसके बारे में सूचना क्यों नहीं दी गई? इन लोगों की इस तरह की नापाक हरकत को देखते हुए अब मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई है, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात से रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय तबलीगी जमात से जुड़े इंडोनेशिया के 800 मौलानाओं को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, यानी कि अब आगे से भारत आने के लिए वीजा नहीं मिलेगा। ऐसे में देश में अब कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना हुआ है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने मरकज के मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी इजाजत दे दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कार्यक्रम के आयोजकों ने एक गंभीर अपराध किया है। आपदा अधिनियम और संक्रामक रोग अधिनियम दिल्ली में लागू किया गया था। दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है और दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो गृह मंत्रालय का कहना है कि मरकज में शामिल हुए कई विदेशियों को वीजा देने के मामले में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। वीजा नियमों में धार्मिक प्रचार प्रसार और धार्मिक भाषण देने में भाग लेना वर्जित है। ऐसे में सरकार सभी विदेशी पर्यटकों पर आजीवन प्रतिबंध लगा सकती है। जानकारी के मुताबिक ये मौलाना समूह में तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पहुंचे थे। वहां के मस्जिदों और कई मीटिंग में इन लोगों ने हिस्सा भी लिया था। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया भर में करीब 15 करोड़ सदस्यों वाले तबलीगी जमात के इज्तिमा से भारत ही नहीं बल्कि पूरा एशिया में हड़कंप मच गया है। आलम यह है कि इस जमात की गलती की सजा अब मलेशिया, पाकिस्तान समेत एशिया के कई बड़े देश भुगत रहे हैं। दरअसल 12 मार्च को पाकिस्तान के लाहौर शहर में कोरोना महासंकट के बीच दुनिया के 80 देशों के 2.5 लाख लोग तबलीगी जमात के आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयोजन स्थल पर इतनी ज्यादा भीड़ जुटी कि लोगों को खुले में जमीन पर सोना पड़ा। इस बैठक में 10,000 मौलाना भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। कोरोना संकट को देखते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों ने तबलीगी जमात के धर्म गुरुओं से यह बैठक कैंसिल करने की अपील की, मगर जमात ने उनकी अपील नहीं मानी। इसका नतीजा ये हुआ कि तबलीगी जमात की यह बैठक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के प्रसार का बहुत बड़ा जरिया बन गई। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के 27 सदस्यों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कोरोना के बहुत तेजी से बढ़ते मामलों के पीछे भी यही इज्तिमा जिम्मेदार है। पाकिस्तान में 1800 से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हैं और 23 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब प्रांत है, जहां पर यह तबलीगी इज्तिमा हुआ था। खैर कुछ भी हो, मगर इस तबलीगी जमात ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को संकट में डाल दिया है। ऐसे में इन लोगों पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और इसकी शुरुआत भारत सरकार ने शुरू कर दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।